नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो भी इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, करता है या करवाता है, वो इंसान अपने कर्मों का फल कैसे भोग रहा है। ओके, यानी प्रेजेंट में उसकी जो लाइफ है, उसकी लाइफ में कर्मा उसे कैसे पनिश कर रही है, कैसे उसके कर्मों की सजा दे रही है। ओके डियर, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड आया है तामस। डियर, सबसे पहले तो ये इंसान अपने आप को अटका हुआ सा महसूस कर रहा है, जैसे कि इसकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं है। इसकी जो जिंदगी है वो आगे नहीं बढ़ रही है किसी भी चीज में, जैसे ये किसी जगह पे अटक सा गया है। और इसे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे इसके अंदर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं बची है, मीन्स वीकनेस, कमजोरी लग रही है इसे बहुत ज्यादा, जैसे कि एक बीमार इंसान होता है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलूं तो ये इंसान अभी अच्छा फील नहीं कर रहा है, इसकी हेल्थ ठीक नहीं है, इसको बहुत ही ज्यादा हैवीनेस लग रहा है और लेजीनेस लग रहा है, क्योंकि ऑफकोर्स जब शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, जब वो स्ट्रेंथ नहीं रहती, पावर नहीं रहता, तब इंसान बिल्कुल ही कमजोर सा महसूस करता है और उस टाइम में कोई काम करने का भी मन नहीं करता, लेजीनेस रहता है शरीर में। और सिर्फ ये शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी इसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये कुछ सोच नहीं पा रहा, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहा है। आप जैसे इस शेर को देख सकते हैं इस कार्ड में, देखिए ये कैसे बेजान सा पड़ा हुआ है ना। तो बिल्कुल यही एनर्जी है इस वक्त आपके दुश्मन की, इसी एनर्जी में है आपका दुश्मन। ओके, तो इस वक्त आपका दुश्मन जो है वो बिल्कुल ही बीमार पड़ा हुआ है, इसे लेजीनेस लग रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, इसे वीकनेस फील हो रही है। सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी इसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कुछ कर नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि जब ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, जब आपके ऊपर स्पेल करता है, उस वक्त ये आपको भी फिजिकली ऐसा ही कुछ कर देता है जिसकी वजह से आप काफी हैवी फील करते होंगे। आपको ऐसा फील नहीं होता होगा कि आप बिल्कुल फ्री हैं फिजिकली, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं, ऐसा आपको नहीं लगता होगा। आपको भी लगता होगा कि काफी लेजीनेस लग रहा है, बहुत ही ज्यादा भारीपन लग रहा है शरीर में, पता नहीं मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ में नहीं आता हो, या फिर कुछ लोगों को हो सकता है कि इस चीज को झेलते झेलते अब समझ में आने लगा हो। तो डिवाइन इस वक्त इस इंसान को यही एहसास करा रही है, और जो ये आपके साथ करता है फिजिकली आपको कमजोर करने के लिए, तो जैसा आपको फील होता है सेम इसको भी फील करवाया जा रहा है, क्योंकि ये इसी का कर्मा है, इसने आपको वो चीज दी है, इसीलिए इसको वो चीज रिटर्न में मिल रही है। तामस, ये जो इंसान है ना,
ये पड़े पड़े ये सोच रहा है अपनी लाइफ में कि इस इंसान की वैल्यू कहाँ रह गई। क्या इस संसार में, इस सोसाइटी में, जहां कहीं भी ये रहता है, जो लोग इसे जानते हैं, क्या किसी की नजर में इसकी वैल्यू रह गई है या नहीं रह गई है। ये जब ऐसे बीमार होकर लेटा हुआ है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसे फील हो रहा है कि इसने अपनी वैल्यू जो है वो खत्म कर ली है। इस सोसाइटी में अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई। इस जगह में जो लोग इसे जानते होंगे, पहचानते होंगे, सोसाइटी हो, फैमिली हो, जो दूर के फैमिली मेंबर्स होते हैं, है ना, तो इसे ऐसा फील हो रहा है कि शायद इसकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये कर क्या रहा है, ये अपनी लाइफ में कहाँ पहुंचा है, इसके लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसने क्या सब कर दिया अपनी जिंदगी में, ऐसे ऐसे काम कर दिए जिससे इसकी सारी की सारी वैल्यू जो है वो खत्म हो गई। कहीं भी इसकी वैल्यू नहीं रह गई है। और क्योंकि मैंने आपसे इससे पहले ही कहा कि इसकी जो सोचने की शक्ति है, कहीं ना कहीं वो भी अब काम नहीं कर रही है इस वक्त, जिस वजह से ये भी नहीं समझ पा रहा है कि इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इन चीजों में ये फर्क नहीं कर पा रहा है। ये इस वक्त ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज इसके लिए सही है, कौन सी चीज इसके लिए गलत है, कौन सा इंसान इसके लिए सही है, कौन सा इंसान इसके लिए गलत है। ये कुछ इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहा है। कुछ इसकी जो बुद्धि है उसने कुछ इस तरह से स्टक हो गई है जिसकी वजह से ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है अपनी लाइफ में। प्रत्याहारा, इसने जो पास्ट में जो सारी चीजें की है, इसका जो इतिहास रहा है, इसका जो पास्ट रहा है, उसमें जो सारी चीजें इसने की, जो भी गलत काम इसने किए, वो बातें इसे याद आ रही है। उन चीजों ने इसे जकड़ रखा है। ये अपने ही किए हुए कर्मों से बाहर नहीं आ पा रहा है। उस टाइम में तो उसे लगा कि ये जो कुछ भी कर रहा है वो सारी चीजें बिल्कुल सही है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, ये चीजें इसे फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ देगी, या फिर इन चीजों की वजह से ये सेफ है, ये सिक्योरिटी है। बट प्रेजेंट में जो भी इसने पास्ट में गलत काम किया, जिन भी चीजों में ये फंसा रहा, आज इसे लग रहा है कि ये चाहकर भी नहीं निकल सकता उन चीजों से। क्योंकि इसकी अटैचमेंट उन चीजों से इतनी ज्यादा हो गई थी, उन चीजों से ये इतना ज्यादा जुड़ गया था, और इसे लगता था कि ये चीज इसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन प्रेजेंट में इसे फील हो रहा है, ये चाह रहा है कि अब मैं इन चीजों से निकल जाऊं, तो भी ये निकल नहीं पा रहा है, ये फंस गया है। इसने ऐसी ऐसी चीजें अपनी लाइफ में की है जिसमें अब इसे रियलाइज हो रहा है कि ये फंस गया है, ये फंस गया है। लेकिन इससे निकलेंगे कैसे, इससे बाहर कैसे जाएंगे, ये चीजें इसकी समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि ना तो इसका दिमाग काम कर रहा है, ना तो इसका शरीर काम कर रहा है।
ऑफ कोर्स देखिए, जब मेंटली इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेता है, जब बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, सोचता है, तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं शरीर पर भी पड़ता है। और जैसे ही इंसान काम को छोड़ देता है करना, अगर इंसान फिजिकली वीक फील कर रहा है, कमजोरी लग रही है, और अगर वो बिस्तर पे लेट जाता है, लेकिन दिमाग तो बंद नहीं होता है ना, शरीर ने काम करना बंद किया है, शरीर कमजोर पड़ा है, लेकिन दिमाग तो ऐसी चीज है जो कि आपको सोते टाइम तक वो चलता ही रहता है। जब तक आप पूरी गहरी नींद में नहीं चले जाते, तब तक वो कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। तो अगर इंसान बीमार है, पड़ा हुआ है, लेकिन दिमाग तो बंद नहीं होता, वो तो चल रहा है, तो अब इसे बैठे बैठे ये सोच रहा है कि इसने ऐसे ऐसे काम कर लिए हैं ना अपनी लाइफ में, जिससे ये निकलना भी चाहे तो निकल नहीं सकता है, ये कुछ नहीं कर सकता। और अब इसे एहसास हो रहा है, इसे एहसास कराया जा रहा है कि इसने अपनी वैल्यू खो दी है। अब इसकी इस समाज में, इस जगह में कोई वैल्यू नहीं रह गई है, कोई इज्जत नहीं रह गई है। और इसे इन बातों का एहसास अब हो रहा है, क्योंकि ये इसी के कर्मा हैं। इसने, कुछ लोग ऐसे हैं इस इंसान की लाइफ में, जो कोई भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है, उस इंसान की लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को इसने अपना सब कुछ दिया है ना। हो सकता है इसने टाइम दिया हो, इसने वैल्यू दी हो, इसने अपने पैसे तक दिए हैं जिन लोगों को इसने अपना समझा, जिन लोगों को इसने प्यार दिया, जिन लोगों को इसने फाइनेंशियली हेल्प की, जिन लोगों को इसने बहुत ज्यादा वैल्यू दी, आज वही लोग इस इंसान का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसकी बुराई कर रहे हैं, इस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। आज वही लोग इस काले जादू करने वाले पे उंगली उठा रहे हैं, उससे प्रश्न पूछ रहे हैं। जिसके लिए इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिन लोगों के लिए, क्योंकि देखिए इसके भी सराउंडिंग्स में कुछ तो लोग होंगे ऐसे लोग जिनके ऊपर ये ट्रस्ट करता होगा, जिनसे इसका पर्सनल अटैचमेंट होगा, जिसके लिए इसने बहुत कुछ, इसने भी सेक्रीफाइस किया होगा। तो वही लोग आज इस पे उंगली उठा रहे हैं, आज इससे प्रश्न पूछ रहे हैं, इसकी थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसकी बुराइयां कर रहे हैं। जबकि ये इंसान दिल से चाहता है कि उन लोगों को ये खुश कर सके, ये इनकी लाइफ से जाना नहीं चाहता। जो लोग इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, जो लोग इस पर उंगलियां उठा रहे हैं, जो लोग इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये इंसान उनकी लाइफ से जाना नहीं चाहता है, और वो लोग इसके साथ ऐसा ही ट्रीट कर रहे हैं। ये इंसान चाह रहा है कि कैसे उन लोगों को खुश कर दूं मैं, कैसे वो लोग मुझसे खुश हो जाएं। लेकिन ये जितनी भी कोशिशें कर रहा है, वो सारी की सारी कोशिशें जो है वो वेस्ट जा रही है, क्योंकि ये इसके कर्म है। अगर किसी इनोसेंट इंसान को, लॉयल इंसान को कोई इस तरह से ट्रीट करता है, ब्लैक मैजिक करके अगर कोई किसी को परेशान करना चाहेगा,
वो इंसान भूल जाता है कि उसे अपने कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ेगा। बुरे कर्म किए हैं तो फल भी उसे बुरे ही मिलेंगे। और वही चीज इसके साथ हो रहा है। इसने हो सकता है आपकी बहुत बेइज्जती की होगी, बहुत बेइज्जती करवाई होगी लोगों से। इसकी वजह से हो सकता है लोगों ने आपके ऊपर उंगलियां उठाई हो, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया हो लोगों ने इस इंसान की वजह से। तो आज जिनके लिए ये लॉयल है, जिनके लिए ये अच्छा है, आज वही लोग इसके लिए बुरे बनकर खड़े हो गए हैं। आज ये कितना भी उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये उन चीजों में कामयाब नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नहीं जानता कि जिन्हें ये खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो कभी बदल ही नहीं सकते हैं। जैसे ये इंसान खुद गलत है, उसी तरह के लोग इसे मिल गए हैं। नमस्कार। इस इंसान ने फिर से ये कार्ड कहीं ना कहीं वही चीज दिखा रहा है कि इस इंसान ने देते 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 अपना बहुत कुछ दे दिया इन लोगों को। बल्कि सच बताऊं तो अब ये इंसान खुद खाली होने लगा है। मान लीजिए कि अगर पैसे ही इसके पास बहुत थे, या फिर जितने भी थे वो इस इंसान ने देते 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 अब अपने आप को खाली कर दिया, लेकिन इसको उसकी जगह कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा, कोई इज्जत नहीं मिल रही है। या फिर अगर इस इंसान के पास पैसे नहीं हैं तो जो कुछ भी है, इज्जत हो सकता है, मान सम्मान हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन इन लोगों को इस इंसान ने बहुत कुछ दिया। जो चीजें भी इसके पास थी, लेकिन सब की सब व्यर्थ गई है। कुछ नहीं रह गया इसके पास। धीरे धीरे ये खाली होता जा रहा है। और अब इसे समझ नहीं आ रहा, अब ये खुद कंफ्यूज्ड हो रहा है, अब ये खुद खाली हो गया है, अब ये खुद खाली हो रहा है, खुद खाली हो गया है। और इसका कर्मा कुछ ऐसा है कि आज के डेट में, इस समय में, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि ये कुछ काम करे, कुछ अच्छा करे अपनी लाइफ में। अच्छा मतलब ये नहीं बोल रही अच्छे कर्म, मीन्स बोलने का ये मतलब है कि आज के डेट में जो कुछ भी कर रहा है ना, वो उसके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला है। मीन्स एक होता है ना कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत अगर सही जगह पे करे तो वो फ्रूटफुल होता है। लेकिन अगर बेवजह का काम हम कर रहे हैं तो हम थक तो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसकी जगह हमें कुछ मिलना नहीं है। तो यही काम ये इंसान कर रहा है कि कुछ तो ऐसा काम कर रहा है जिसमें ये बहुत ही ज्यादा फोकस्ड और बिजी रहता है। अक्सर जो भी काम होगा, फोकस पूरा इसने लगा रखा है, उस चीज के पीछे बिजी भी रहता है। क्योंकि लेकिन मैंने पहले ही कहा कि इसका दिमाग जो है वो इस वक्त काम नहीं कर रहा है सही तरह से। तो इसीलिए जो काम इसे करना चाहिए वो काम ये नहीं कर रहा है, जो काम नहीं करना चाहिए वो काम ये कर रहा है। ये उल्टे काम कर रहा है ये इंसान।
इसे यूनिवर्स अगर कुछ देना भी चाह रही है तो भी ये उस रिसीविंग मोड में नहीं है, ये किसी भी चीज को ले नहीं पा रहा है। ये गलत चीजों को ले रहा है, सही चीज ये नहीं ले पा रहा, बिकॉज ये रिसीविंग मोड में नहीं है। ये अपनी सारी एनर्जी जो है वो गलत जगह वेस्ट कर रहा है। एक तो पहले ये काफी वीक हो गया है फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि जब भी इसको थोड़ा सा बेटर फील होता होगा, जब भी इसे लगता होगा कि नहीं मुझे काम करना है, तो अगर ये करता भी है तो ये इस तरह के काम नहीं करता है जो इसके लिए फ्रूटफुल है, जो इसके लिए सही होगा इन फ्यूचर। ये उस तरह के काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी एनर्जी जो भी थोड़ी सी बची हुई है, या फिर जब भी ये थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता होगा तो ये अपनी पूरी एनर्जी जो है वो गलत जगह वेस्ट कर रहा है। और जिन लोगों के पीछे ये पैसे फेंक रहा है वो सब इसका वेस्ट जा रहा है, वो सब इसके लिए फ्रूटफुल नहीं हो रहा है, क्योंकि वो लोग खुद इसके लिए गलत बोल रहे हैं, इसकी बेइज्जती कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यही सब कुछ इस इंसान ने आपके साथ किया, तो वही चीजें अब इसके साथ रिपीट हो रही है। क्योंकि ये इंसान आपकी लाइफ में एक स्नेक का रोल प्ले कर रहा था, एक दुश्मन आपका बन बैठा है, तो अब इसके जो दुश्मन हैं वो खड़े हो गए हैं, क्योंकि अब ये खुद खाली हो रहा है, अब इसके पास खुद कुछ नहीं बचा है। अब इसे फील हो रहा है कि इसने इस समाज में अपनी पूरी इज्जत खराब कर ली है, अब इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। ओके डियर, तो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सब इसके किए हुए बुरे कर्मों का फल है। जो भी इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, स्पेल किया आपको बर्बाद करने के लिए, आपको अगर फाइनेंशियली डाउन करने के लिए किया है, तो इसका फाइनेंस खुद जा रहा है, ये खुद कुछ नहीं कर पा रहा। अगर इसने सोचा कि आपको बीमार कर दिया जाए तो ये खुद बीमार रह रहा है। अगर इसने आपको मेंटली स्टक करने की कोशिश की होगी तो ये खुद मेंटली स्टक हो गया है। ओके, तो ये अपने कर्मों का फल बहुत ही बुरी तरह से प्रेजेंट में भुगत रहा है। ये सब इसके खुद के किए हुए बुरे कर्म हैं, जिसका भुगतान तो इसे करना ही था और ये कर रहा है। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट की है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और डियर, ओम नमः शिवाय जरूर लिखते जाइए, जिससे कि भोलेनाथ जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।